नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और उत्सुकता भरा पल होता है। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें? चाहे आप प्रेगनेंसी की उम्मीद कर रही हो या सिर्फ अपने मन की शंका दूर करना चाहती हो, यह जानना कि टेस्ट सही तरीके से कैसे किया जाए बहुत जरूरी है। गलत जानकारी या गलत तरीके से किया गया टेस्ट आपको तनाव दे सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। टेस्ट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रिजल्ट्स को कैसे समझना है और इसके बाद आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह छोटी सी किट आखिर काम कैसे करती है। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में भ्रूण के स्थापित होने के बाद उसका शरीर एक खास हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। इस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसे हम छोटे रूप में HCG यानी HSCG कहते हैं। ये HCG हार्मोन आपके खून और पेशाब दोनों में पाया जाता है। घर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट इसी HCG हार्मोन का पता आपके पेशाब में लगाती है। अगर आपके पेशाब में HCG हार्मोन मौजूद है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसका मतलब है कि आप गर्भवती हैं। अगर यह हार्मोन नहीं है तो टेस्ट नेगेटिव आता है। शुरुआती गर्भावस्था में शरीर में HCG का स्तर हर 2 से 3 दिन में दोगुना हो जाता है। इसीलिए सही समय पर टेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि किट इस हार्मोन का सही पता लगा सके। अब बात करते हैं सबसे आम और सबसे जरूरी सवाल की। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय कब है? अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट कर लेती हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में पर्याप्त HCG न बना हो और टेस्ट नेगेटिव आ जाए जबकि आप गर्भवती हो। इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। तो सही समय क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे अच्छा और सटीक समय आपके पीरियड की तारीख निकल जाने यानी मिस्ड पीरियड के 1 दिन बाद का होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पीरियड की तारीख महीने की 5 तारीख है और 6 तारीख तक आपके पीरियड नहीं आते हैं तो आप 6 या 7 तारीख को टेस्ट कर सकती हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स समय पर नहीं आते उनके लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको अपने पिछले सबसे लंबे मासिक चक्र के आधार पर इंतजार करना चाहिए। अगर आपको यह भी याद नहीं है तो असुरक्षित संबंध बनाने के कम से कम 3 हफ्ते यानी 21 दिन बाद टेस्ट करना सबसे सुरक्षित होता है। अब सवाल आता है कि दिन का कौन सा समय सबसे अच्छा है। सुबह का सबसे पहला यूरिन टेस्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात भर सोने के बाद आपका यूरिन अधिक गाढ़ा होता है और उसमें HCG हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिससे सटीक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप दिन में किसी और समय टेस्ट कर रही हैं तो ध्यान दें कि आपने टेस्ट से 3-4 घंटे पहले ज्यादा पानी या कोई और तरल पदार्थ न पिया हो, क्योंकि इससे यूरिन पतला हो सकता है और रिजल्ट गलत आ सकता है। अब बात करते हैं टेस्ट किट खरीदने की। आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद सकती हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की कोई जरूरत नहीं होती है। बाजार में कई अलग अलग ब्रांड की किट्स उपलब्ध हैं। याद रखें, ज्यादातर सभी किट्स एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। एक सामान्य और भरोसेमंद ब्रांड की किट भी बिल्कुल सही रिजल्ट देती है। किट खरीदते समय पैकेट पर हमेशा एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें और सुनिश्चित करें कि पैकेट कहीं से फटा या खुला हुआ ना हो। मुख्य रूप से 3 तरह की किट्स आती हैं: स्ट्रिप टेस्ट, कैसेट टेस्ट और मिड स्ट्रीम टेस्ट। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी चुन सकती हैं। सभी भरोसेमंद हैं अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सही परिणाम के लिए सही तैयारी बहुत जरूरी है। टेस्ट शुरू करने से पहले ये कदम उठाएं। पहला, शांत रहें। हम समझते हैं कि यह आपके लिए एक भावनात्मक पल हो सकता है। गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें। दूसरा, यह सबसे जरूरी कदम है। हर ब्रांड की किट के निर्देश थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए पैकेट के अंदर दिए गए लीफलेट या पैकेट पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तीसरा, सामान इकट्ठा करें। प्रेगनेंसी टेस्ट किट, यूरिन इकट्ठा करने के लिए एक साफ और सूखा कप और समय देखने के लिए एक घड़ी या फोन का स्टॉपवॉच। और चौथा, टेस्ट शुरू करने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें।
अब हम टेस्ट करने की प्रक्रिया पर आते हैं। हम यहां सबसे आम यानी कैसेट टेस्ट का तरीका बता रहे हैं। स्टेप 1, एक साफ और सूखे कप में सुबह का पहला यूरिन थोड़ा सा इकट्ठा कर लें। स्टेप 2, टेस्ट किट के पैकेट को फाड़ कर कैसेट और ड्रॉपर को बाहर निकालें। इसे एक समतल और सूखी सतह पर रख दें। स्टेप 3, ड्रॉपर की मदद से कप में से यूरिन उठाएं और किट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार यूरिन की बताई गई संख्या में बूंदें कैसेट पर बने छोटे गोल छेद में डालें। स्टेप 4, जैसे ही आप यूरिन डालें, अपना टाइमर शुरू कर दें और किट पर बताए गए समय यानी आमतौर पर 3 से 5 मिनट तक इंतजार करें। निर्धारित समय पूरा हो जाने के बाद अब रिजल्ट देखने का समय है। किट की रिजल्ट विंडो में आपको कुछ लाइनें दिखाई देंगी। आमतौर पर इसमें 2 मार्किंग होती है, C और T। C का मतलब है कंट्रोल लाइन और T का मतलब है टेस्ट लाइन। अब परिणामों को समझते हैं। पहला, पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपको C और T दोनों जगहों पर एक एक लाइन यानी कुल 2 लाइनें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप गर्भवती हैं। अगर T लाइन बहुत हल्की या धुंधली भी है, तब भी इसे पॉजिटिव ही माना जाता है। दूसरा, नेगेटिव रिजल्ट। अगर आपको सिर्फ एक लाइन C पर दिखाई देती है और T की जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है और आप गर्भवती नहीं हैं। तीसरा, अमान्य या गलत रिजल्ट। अगर आपको कोई भी लाइन दिखाई नहीं देती या सिर्फ T लाइन दिखाई देती है और C लाइन नहीं दिखती, तो यह रिजल्ट अमान्य है। ऐसी स्थिति में आपको एक नई किट के साथ दोबारा टेस्ट करना होगा। चलिए अब कुछ आम सवालों के जवाब जानते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। पहला सवाल, क्या टेस्ट का रिजल्ट गलत हो सकता है? जवाब, हां, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। फॉल्स नेगेटिव यानी आप गर्भवती हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया। इसका कारण हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया। फॉल्स पॉजिटिव यानी आप गर्भवती नहीं हैं लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आया। यह बहुत ही दुर्लभ होता है और कुछ खास दवाओं या मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है। दूसरा सवाल, अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है तो अगला कदम क्या है? जवाब, सबसे पहले आपको बधाई। आपका अगला और सबसे जरूरी कदम है डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव है लेकिन पीरियड अभी भी नहीं आया तो? जवाब, अगर टेस्ट नेगेटिव है और आपके पीरियड को आए हुए 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है, तो आपको कुछ दिन और इंतजार करके एक बार फिर से टेस्ट करना चाहिए। अगर दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आता है और पीरियड फिर भी नहीं आता, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने की पूरी और विस्तृत जानकारी। हम संक्षेप में दोहराते हैं। सही समय पर टेस्ट करें, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, सुबह के पहले यूरिन का इस्तेमाल करें, रिजल्ट को निर्धारित समय पर ही पढ़ें और सबसे जरूरी, रिजल्ट चाहे जो भी हो, अगले कदम के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह आपके जीवन का एक बहुत निजी और महत्वपूर्ण पल होता है। इसे शांति और धैर्य के साथ संभालें। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। कृपया ध्यान दें कि यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए हमेशा एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करें। हमारे साथ जुड़ रहने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।